नमस्कार। आप लोगों ने एक फ़िल्म देखी होगी डॉन। डॉन में एक डायलॉग था, बड़ा प्रसिद्ध था। मुझे तो 11 देशों की पुलिस ढूँढ रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं हूँ रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण से और आज हम आपको एक खबर का विश्लेषण बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक बात जानकारी दे दें आपको। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में सरकार बना चुकी है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। भाजपा का 11 जिलों में खाता भी नहीं खुला। अब 11 जिलों की जनता भाजपा को ढूंढ रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम आज एक बार फिर राजा बाबू को बुलाए हैं अपने मंच पर। तो राजा बाबू, आपका स्वागत है। झारखंड को 11 नमस्कार। जिलों की जनता ढूंढ रही है, कहाँ है भाजपा? देखिए, 11 जिलों की जनता ढूंढ रही है नहीं, 11 जिलों की जनता ने भाजपा की विदाई कर दी, ये बोलिए आप। भेज के क्योंकि ढूंढ रही है। हाँ, क्योंकि बीजेपी इन 11 जिलों की जो सीटें हैं, 11 जिलों में लगभग मुझे लगता है 32 सीटें के आसपास है, जिसपे बीजेपी के विधायक नहीं जीत पाए। और इन 11 जिलों में शहरी सीटें हैं, जैसे देवघर की सीटें हैं, गोंडा की सीटें हैं, महगामा की सीटें हैं, जहां से दीपिका पांडे सिंह जीती हैं, पुरैया हम्म, हाट से प्रदीप यादव जीते हैं, जो फिर से चुनकर आए हैं ये लोग। और बीजेपी जो अपनी जीती हुई सीटें गंवाई है, देवघर की सीटें जो बड़े मार्जिन से गंवाई है, गोडा की सीटें जो बड़े मार्जिन से गंवाई है, तो उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो बीजेपी खूंटी जिले की दोनों सीटें बीजेपी गंवा दी है। जो खूंटी से पिछले बार तोरपा और खूंटी दोनों जगह से बीजेपी जीत कर आई थी, इस बार खूंटी जिले की दोनों सीटें जेएमएम ने क्लीन स्वीप कर ली है। तो कुल मिलाकर अच्छा। बोले तो बीजेपी को जनता ढूंढ नहीं रही है, बीजेपी को जनता ने विदाई कर दी खुशी से, क्योंकि उनको 11 जेएमएम। जिलों में बीजेपी जनता को ढूंढ रही है हाँ, कि हमको कोई वोट दे दे। हाँ, तो बीजेपी की विदाई कर दी, क्योंकि जेएमएम को लोगों ने चुना है। और जिन हम्म, 11 जिलों की बात करेंगे उसमें लगभग 5 जिले जो हैं, वो आपके संथाल परगना से आते हैं। हम्म, साहेबगंज की 3 सीट है, साहेबगंज, बोरियो, जहां से खुद बीजेपी जेएमएम से बीजेपी में आए हुए लेबरम साहब थे, उसके बाद बरहेट, जहां से खुद मुख्यमंत्री है। अच्छा। पाकुड़, पाकुड़ में 3 सीटें हैं, पाकुड़, हम्म, महेशपुर और लिट्टीपाड़ा। लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू जीते हुए चुनाव, पिछले बार भी थे, इस बार भी है। पाकुड़ से वही है, कांग्रेस के विधायक हैं, जेल में चले गए, उनके बेटे चुनाव जीत गए। हम्म, तीसरा जिला है देवघर। देवघर की 3 सीटें हैं, तीनों सीट हम्म, देवघर की बीजेपी हार गई, कहीं कोई इनका असर नहीं पड़ा। गोडा गोडा की 3 सीटें हैं, तीनों की तीनों सीटें बीजेपी हार गई। हम्म, जामताड़ा, जामताड़ा में 2 सीटें हैं, जामताड़ा और नाला, नाला से रविंद्र महतो। और हम्म, आपके झारखंड में एक कहावत है कि स्पीकर और वन मंत्री दोनों कभी चुनाव नहीं जीते। जब से झारखंड का पूर्ण गठन हुआ है, जब से झारखंड नया प्रदेश बना, तब से हम्म, चुनाव आज तक कभी भी कोई वन मंत्री या फिर कोई स्पीकर, हम्म। जो स्पीकर पे बैठा हुआ वो है विधायक, या वन मंत्री जो मंत्री रहे हुए हैं, वो कभी चुनाव नहीं जीते। लेकिन अब की बार ये रिकॉर्ड ध्वस्त हो गई, इस बार वन अच्छा, एक मंत्री एक के रूप इसमें में। आपने जो बताया शुरुआत में, 11 जिलों में एक आता है देवघर, दूसरा आता है गोड्डा, तीसरा आता है खूंटी, चौथा आता है पाकुड़ और राजमहल भी है ना एक जिला। ये राजमहल है, साहेबगंज में राजमहल नहीं है, साहेबगंज सीट है वो, जिला साहेबगंज है, सीट राजमहल की आती है उसमें। चलिए, तो 5वें नंबर पे आता है जामताड़ा, 6ठे नंबर पे आता है साहेबगंज। हाँ, साहेबगंज, हाँ हाँ, साहेबगंज। साहेबगंज और कौन सा, बोकारो जिला? बोकारो एक आती है उसमें आपकी। हम्म, उसके बाद आप नीचे आएंगे जब, तो नीचे आपको हम्म, लोहरदग्गा, जहां से सुदर्शन भगत चुनाव जीते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अभी सरकार में, कांग्रेस हाँ। के। लोहरदग्गा हो गया। लोहरदग्गा के बाद आप उसमें जोड़ लोहरदग्गा के बाद आप उसमें जोड़ लीजिए सिमडेगा। सिमडेगा में दो सिम- सीटें आती है, सिमडेगा और कोलीबेरा, दोनों हारे ही। दोनों हारी है बीजेपी। खूंटी हाँ, आपने ऑलरेडी लिख लिया है। पश्चिमी हाँ। सिंहभूम, जिसको आप कोल्हान बोलते हैं, पश्चिमी हम्म, सिंहभूम की 5 सीटें बीजेपी हार गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री गीता कोड़ा भी हैं इस सीट पे, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी गीता कोड़ा भी है हम्म। इसमें। तो पांचों का पांचों सीट हार गई। और 11वां नंबर पे कौन है? ये 10वें? कौन सा छूट गई? गुमला, गुमला छूट गई ना, गुमला। मिला।
गुमला में 3 सीटें आती हैं, चमरा लिंडा बिष्णुपुर से हाँ, और सिसई और ये क्या बोलते हैं आपको गुमला, ये 3 सीटें हैं इसमें। एक फोटो एक एक सर्वे इन लोगों का वायरल हो रहा था कि अ, वो सर्वे का ऑथेंटिक सोर्स नहीं पता चला, लेकिन उसमें एक बात लिखा हुआ था कि झारखंड स्रोत जो है झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के मतदाता मंडल, ठीक है। और ये फोटो परसों नरसों बहुत वायरल हुआ, मतलब चुनाव के एक दिन पहले तक, ठीक है। और ये बात उस दिन लिख दी गई थी, 3 बातें उसमें लिखी गई थी मुख्य रूप से, पूरा 81 विधानसभा का डालने के बाद, कि भाई यहाँ का खाता नहीं खुलेगा, यहाँ का खाता नहीं खुलेगा, ऐसा बोल करके। तो खाता नहीं खुलेगा ये बोला गया था, ठीक है। तो उसमें से ये बताया गया था, उसी दिन ये बात बता दी गई थी कि 24 जिलों में 11 जिलों में से 11 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। ये भी बताया गया था कि झामुमो प्लस 59 विधानसभा क्षेत्रों में स्पष्ट जीत हासिल करेगा तथा शेष 22 विधानसभा क्षेत्रों में अनिर्णय की स्थिति रहेगी। हालांकि ये 59 ना होकर के ये 56 हो गया और 22 जो है बढ़ करके 23 हो गया, लेकिन कितना सटीक विश्लेषण है, कितना सटीक सर्वे है, हम ये उस पर। सर्वे आप ये सर्वे आप मुझे लगता है आप जेएमएम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज किया, सुदीप भट्टाचार्य नाम है उनका, प्रवक्ता जो है जेएमएम के, शायद। उन्हीं के द्वारा ये शायद रिलीज हुआ था, मुझे जहां तक अंदाजा है। हाँ। इन्होंने क्या किया था, उसमें जितनी भी सीटें, जैसे उसमें बरागोड़ा की सीटें जो है, उस हम्म। बरागोड़ा की सीट को इन्होंने लिख दिया था कि कांटे की टक्कर है इसमें, फाइट है। ऐसे कई सीटें थी, कांग्रेस की ज्यादातर सीटें थी उसमें जिसपे लिखा गया था इसके आगे फाइट है। लेकिन मुझे हम्म। लगता है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस बार बेहतर रहा है। नहीं, सवाल जैसा ये भी उस नहीं उठता है ना, चलिए ना, वो तो 81 सीटों में थोड़ा विश्लेषण में आगे पीछे हो सकता है। तो वो भी 59 सीटें लिखे थे, आए तो 56 ही है ना। तो 3 सीटें तो उनकी भी गड़बड़ा गई उनके विश्लेषण में। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतना सटीक विश्लेषण, अरे 1-2 सीट तो ऐसे भी मान के चला जाता है, 59 बोला भाई, तो 55 से 60 के बीच वाली बात हो जाती है ना। तो 55 से 65 के बीच में हो गया मैटर सॉर्ट आउट। इधर आपका 22 बोल रहे हैं, तो भैया 20 से 25 के बीच में आएगा, तो 23 इनका भी आया। तो इतना जबरदस्त विश्लेषण, या फिर इनकी टीम ने एक गजब का सर्वे किया, या किसने किया मुझे भी नहीं पता। फैक्ट उसमें तो नाम भी नहीं लिखा, मतदाता मंडल का बोल के कुछ, पता नहीं कौन है। तो आपको क्या लगता है कि अब इनके जो सर्वेयर के टीम है, झामुमो की जो सर्वे की टीम है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस सर्वे को लेकर के नहीं, हम 11 जिला की बात अब करिए, कि उस पर अब क्या कहेंगे, कैसे क्या होगा आगे, क्या देखिए, करेगी? इस 11 जिलों की जो बात कर रहे हैं आप, इस हम्म। पूरे 11 जिलों में जो आप जाइएगा तो आप एक तरीके से संथाल पूरा क्लीन स्वीप कर चुके हैं। संथाल हाँ। में सिर्फ आप एक सीट जीतते हैं, जरमुंडी की सीट जो जीतते हैं आप, बाकी आप वहां की पूर्व पुरानी चारों सीट हार जाते हैं। और हम्म। 18 में से 17 सीटें जेएमएम प्लस यानी कि महागठबंधन इंडिया की सरकार जीत कर ले जाती है। तो हम्म। ये आपके लिए बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। कोल्हान में आप हम्म। जाएंगे, कोल्हान में 3 जिले पड़ते हैं आपके, एक सरायकेला को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सीट जो ईचागढ़ हो, चाहे वो आपका खरसवा हो, चाहे वो आपका जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी हो, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सीटें आप लूज कर जा रहे हो। यहां तक कि आप जुगसलाई लूज कर रहे हो। घाटशिला में बाबूलाल सोरेन जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो चुनाव हार जाते हैं। पोटका में पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हार जाती हैं। मंजू मुंडा, मीरा मुंडा, यहाँ पे जगन्नाथपुर में पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हार जाती है। गुमला आप हार जाते हैं पूरी सीटें 3 के 3, सिसई बिष्णुपुर और गुमला। लोहरदगा में एक सीट हार जाते हैं आप। खूंटी में दोनों सीट हार जाते हैं। खूंटी में नीलकंठ मुंडा जैसे बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं। बोकारो बोकारो जो छोटा नागपुर बोला जाता है, बीजेपी का एक तरीके से गढ़, एक तरीके से वहां पे जीत का गारंटी होती है बड़ा उस। मार्जिन है, शहरी क्षेत्र है, बाहरी वोटर हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो बोकारो की सीट आप हार जा रहे हैं। बोकारो की चारों सीट चंदन कियारी जहां से आपके नेता प्रतिपक्ष है जो तीसरे नंबर पे चले जा रहे हैं। तो ये गहन चिंतन का विषय है बीजेपी के लिए। बीजेपी को बैठकर सोचना चाहिए इस पर कि हमें क्या करना है, कैसे पार्टी को फिर से खड़ा करना है कि मैं इन 11 सीटों पर फिर से अपने आप को आगे बढ़ा सके।
तो चलिए, ये थे राजा बाबू जो इन्होंने बताया कि कैसे है और किन किन 11 जिलों पर, किन 11 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुला, जेएमएम का सर्वे हिट कर गया और भाजपा यहां लूज कर गई। अब ये देखना है कि आगामी 2029 तक भाजपा, और अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब रोज आंदोलन की बारी होगी, या फिर अपने विपक्ष की भूमिका में कितना अच्छा विपक्ष का भूमिका निभाती है भाजपा, अब ये आगे देखने वाली बात होगी। और देखते हैं कब तक यहाँ पर सारी चीजें होती है। राजा बाबू, आपका बहुत बहुत आभार, आपने राष्ट्र समर्पण को समय दिया। और अभी तक के लिए हम अब इस चर्चा परिचर्चा को यहाँ पे समाप्त करेंगे, फिर किसी दिन किसी और विषय पर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।